नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक बहुत गहरा सच। एक ऐसा सच जिसे समझने के बाद शायद आपकी सोच ही बदल जाए। सवाल है, बौद्ध धर्म क्या है? क्या यह धर्म है या धम्म? आपने भी कई बार सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लोग कहते हैं बौद्ध धर्म। लेकिन जब हम गौतम बुद्ध की वाणी को देखते हैं तो वहां एक अलग ही शब्द मिलता है, धम्म। तो क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर इनके बीच कोई ऐसा अंतर है जिसे हमें आज तक ठीक से बताया ही नहीं गया? जरा सोचिए, अगर दो शब्द अलग हैं तो उनके मतलब भी अलग होंगे, और अगर मतलब अलग हैं तो उनका असर भी अलग होगा। और यही वो जगह है जहां से सच्चाई शुरू होती है। हमारे समाज में धर्म शब्द बहुत पुराना है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था है, एक ढांचा है जिसमें इंसान को जन्म से ही ढाल दिया जाता है। बचपन से ही हमें बताया जाता है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी पूजा है, ये तुम्हारा भगवान है। धीरे धीरे हम इन सब बातों को बिना सवाल किए मान लेते हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि सवाल करना गलत है, शंका करना पाप है। धर्म के नाम पर हमें नियम दिए जाते हैं, परंपराएं दी जाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें एक विश्वास दिया जाता है। एक ऐसी शक्ति पर विश्वास जिसे हमने कभी देखा नहीं, पर मानना जरूरी है। धर्म कहता है मानो, बिना देखे मानो, बिना समझे मानो। और अगर तुमने नहीं माना तो डर है, पाप का डर, नरक का डर, सजा का डर। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या सच में सत्य को समझने के लिए डर जरूरी है? यहीं पर गौतम बुद्ध की शिक्षा बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो रास्ता बताया उसे उन्होंने धम्म कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा धर्म है, उन्होंने कहा यह धम्म है, यानी सत्य का मार्ग। धम्म का अर्थ बहुत गहरा है। यह कोई पूजा पाठ नहीं है, यह कोई परंपरा नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। धम्म का मतलब है सत्य को जानना, प्रकृति के नियम को समझना और अपने अनुभव से जीवन को देखना। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मेरी बात को बिना सोचे समझे मान लो, बल्कि उन्होंने कहा जांचो, परखो और फिर स्वीकार करो। जरा सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। जहां एक तरफ धर्म कहता है मत पूछो, वहीं धम्म कहता है पूछो, समझो और फिर मानो। धर्म में आस्था होती है, धम्म में अनुभव होता है। धर्म में कई बार आपको किसी और के सहारे चलना पड़ता है, लेकिन धम्म आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा करता है। धर्म में अक्सर भगवान केंद्र में होता है, लेकिन धम्म में इंसान केंद्र में होता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख, तुम्हारी समस्या और उसका समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। उन्होंने कभी किसी बाहरी शक्ति का सहारा लेने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, अपने अंदर देखो, अपने मन को समझो। अब यहां एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। धर्म आपको बाहर की ओर ले जाता है, मंदिर, मस्जिद, पूजा, प्रार्थना, लेकिन धम्म आपको अंदर की ओर ले जाता है, अपने मन की ओर, अपने विचारों की ओर। और सच तो यह है कि असली बदलाव भी अंदर से ही आता है। अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर की पूजा भी आपको शांति नहीं दे सकती। बुद्ध ने जीवन के सबसे बड़े सच को समझाया। दुख है, दुख का कारण है और दुख का अंत भी संभव है। यह कोई आस्था की बात नहीं थी, यह एक सच्चाई थी जिसे हर इंसान खुद अनुभव कर सकता है। लेकिन समय के साथ एक अजीब चीज हुई। जिस धम्म को बुद्ध ने एक स्वतंत्र मार्ग के रूप में दिया था, उसे धीरे धीरे एक धर्म बना दिया गया। मंदिर बनने लगे, मूर्तियां बनने लगीं, और वही रिवाज, वही परंपराएं जो दूसरे धर्मों में थीं, वो यहां भी आने लगीं। और धीरे धीरे धम्म
एक धर्म के रूप में पहचाना जाने लगा। आज हम कहते हैं बौद्ध धर्म, लेकिन सच ये है कि ये नाम बाद में दिया गया है। बुद्ध ने खुद कभी ये नहीं कहा कि वो कोई नया धर्म बना रहे हैं। उन्होंने तो बस एक रास्ता दिखाया था, एक ऐसा रास्ता जो हर इंसान को आज़ादी देता है, सोचने की आज़ादी, समझने की आज़ादी और अपने जीवन को खुद बदलने की आज़ादी। लेकिन इंसान की एक आदत होती है, वो हर चीज को एक ढांचे में बांधना चाहता है, और यही कारण है कि धम्म भी एक ढांचे में बन गया। अब सवाल ये उठता है, क्या इससे धम्म की सच्चाई बदल जाती है? नहीं, सच्चाई कभी नहीं बदलती, चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारो। अगर कोई इंसान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलता है, अपने मन को समझता है, अपने कर्मों को देखता है और अपने अंदर बदलाव लाता है, तो वो धम्म के रास्ते पर है। चाहे वो उसे धर्म कहे या धम्म, नाम से ज्यादा जरूरी है समझ। आज की दुनिया में हम नामों में उलझ गए हैं, लेबल में उलझ गए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा धर्म सही है, लेकिन ये नहीं जानना चाहते कि सही क्या है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा रास्ता ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा, जो सत्य है उसे स्वीकार करो। अगर कोई और रास्ता भी आपको सत्य तक ले जाता है तो वो भी सही है। ये सोच बहुत बड़ी सोच है। ये सोच आपको लड़ाई से दूर ले जाती है। ये सोच आपको शांति की ओर ले जाती है। आज जरूरत है इस अंतर को समझने की, धर्म और धम्म के बीच का अंतर। एक आपको बांध सकता है और दूसरा आपको मुक्त कर सकता है। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हैं? आप अंधविश्वास चुनते हैं या समझ? आप डर के साथ जीना चाहते हैं या जागरूकता के साथ? बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही सच्चा है जितना उस समय था। उन्होंने कहा, अपने दीपक खुद बनो। इसका मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, किसी और के भरोसे मत रहो। और यही है धम्म, एक ऐसा रास्ता जो आपको सच्चाई की ओर ले जाता है, बिना डर के, बिना दबाव के। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे बौद्ध धर्म क्या है, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, यह सिर्फ धर्म नहीं है, ये धम्म है, सत्य का मार्ग। अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर धम्म इतना सरल, इतना वैज्ञानिक और इतना स्वतंत्र रास्ता है, तो फिर आज के समय में लोग इसे समझ क्यों नहीं पा रहे? क्यों आज भी लोग धर्म और धम्म के अंतर में उलझे हुए हैं? इसका कारण है गलतफहमियां और परंपराओं का बोझ। समय के साथ, हर महान विचार के साथ यही होता है। धीरे धीरे लोग उसकी मूल भावना को भूल जाते हैं और सिर्फ बाहरी रूप को पकड़ लेते हैं। ठीक यही गौतम बुद्ध के धम्म के साथ भी हुआ। बुद्ध ने कहा था, सत्य को खुद अनुभव करो। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग किताबों को ही अंतिम सत्य मानने लगे हैं। लोग मूर्तियों के सामने सिर झुकाने लगे हैं। लोग बाहरी क्रियाओं में ही शांति ढूंढने लगे हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ पूजा करता है, लेकिन उसके मन में क्रोध, लालच और घृणा भरी है, तो क्या वो सच में धम्म के रास्ते पर है? नहीं, धम्म बाहर की क्रियाओं में नहीं, अंदर की स्थिति में होता है। अगर आपके अंदर शांति है, अगर आपके अंदर करुणा है, अगर आपके अंदर जागरूकता है, तो वही धम्म है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरे सामने सिर झुकाओ। उन्होंने कहा, अपने अंदर के अज्ञान को झुकाओ। यह फर्क बहुत बड़ा है। आज लोग बौद्ध धर्म को भी उसी नजर से देखने लगे हैं, जिस नजर से वे दूसरे धर्मों को देखते हैं। मंदिर बन गए, रिवाज बन गए और एक पहचान बन गई, हम बौद्ध हैं। लेकिन बुद्ध ने कभी पहचान बनाने की बात नहीं की। उन्होंने तो पहचान से ऊपर उठने की बात की। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एक इंसान हो और तुम्हारा दुख ही तुम्हारी असली पहचान है। और जब तुम उस दुख को समझ लोगे तो तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमने धम्म को भी एक पहचान बना लिया,
एक लेबल बना लिया, और जब लेबल आ जाता है तो उसके साथ तुलना भी आ जाती है, और तुलना के साथ अहंकार। मेरा धर्म बड़ा है, मेरा रास्ता सही है, यही सोच इंसान को इंसान से दूर कर देती है। लेकिन धम्म क्या कहता है? धम्म कहता है कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सिर्फ सत्य है, और वही सबसे बड़ा है। अब एक और बड़ी गलतफहमी को समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि धम्म का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, घर परिवार त्याग देना, जंगल में जाकर ध्यान करना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं। गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि हर इंसान को सन्यासी बनना चाहिए। उन्होंने दो रास्ते बताए, एक भिक्षुओं का और एक सामान्य लोगों का। साधारण इंसान भी धम्म को अपने जीवन में अपना सकता है, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने काम को करते हुए। कैसे? बस अपने व्यवहार को बदलकर, अपने विचारों को समझकर। अगर आप झूठ नहीं बोलते, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं, तो आप धम्म के रास्ते पर हैं। इसके लिए आपको कोई खास कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, कोई विशेष पहचान बनाने की जरूरत नहीं। धम्म बहुत सरल है, लेकिन हम उसे कठिन बना देते हैं, क्योंकि हम हमेशा कुछ बड़ा ढूंढते हैं, कुछ अलौकिक ढूंढते हैं, जबकि सच्चाई बहुत साधारण होती है। अब जरा समाज की बात करते हैं। अगर सच में लोग धम्म को समझ लें, तो समाज में क्या बदलाव आएगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इंसानियत के आधार पर देखें, जहां कोई किसी से नफरत न करे, जहां कोई किसी को नीचा न समझे, जहां हर इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद ले। ऐसा समाज अपने आप शांत हो जाएगा। न कोई लड़ाई, न कोई भेदभाव, क्योंकि धम्म हमें जोड़ता है और अज्ञान हमें तोड़ता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद बदलना होगा। हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हम सच में समझ के साथ जी रहे हैं, या सिर्फ परंपराओं को निभा रहे हैं? यही असली परीक्षा है। धम्म की राह आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको खुद से सामना करना पड़ता है। आपको अपने अंदर के डर, अपने अंदर के क्रोध और अपने अंदर के अहंकार को देखना पड़ता है, और ये काम सबसे कठिन होता है। लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको सच्ची आजादी देता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर आपका मन शांत है तो आपकी दुनिया भी शांत होगी, और अगर आपका मन अशांत है तो बाहर की कोई भी चीज आपको शांति नहीं दे सकती। इसलिए धम्म का असली अभ्यास बाहर नहीं, अंदर होता है। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, धर्म और धम्म का अंतर समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पर चलना। अगर आप सिर्फ ये जान गए कि क्या सही है, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारा, तो उसका कोई फायदा नहीं। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो आपके जीवन को बदल दे। तो आज से छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने व्यवहार को सुधारिए, अपने विचारों को देखिए, और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही धम्म है। ना कोई दिखावा, ना कोई डर, सिर्फ सच्चाई। और जब आप इस रास्ते पर चलने लगेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि असली शांति क्या होती है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे धर्म या धम्म, तो आप सिर्फ एक शब्द मत बताइए, उसे यह समझाइए कि धम्म कोई नाम नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो इंसान को बदल देता है, अंदर से पूरी तरह। और यही है सबसे बड़ा सत्य।